सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा काफ़ी टाइम से एक अवेटेड वीडियो था। बहुत टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो के लिए, बट मैं बना नहीं पा रही थी। सो फाइनली आज मुझे मौका मिला है। बहुत सारी बातें नहीं करते, हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, जो कि होने वाला है रेकी हीलिंग। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था रेकी हीलिंग के बारे में। पता तो है लेकिन ऊपर ऊपर से पता है, तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, वो जानना चाहते हैं। एंड आजकल क्या है कि रेकी वर्ड नया तो है नहीं। आपको इंटरनेट पे इतना ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल है कि इंसान को पता तो होता ही है, बट वो कंफ्यूज भी हो जाता है। तो मैं ना कोशिश करूँगी कि मैंने सिर्फ कुछ क्वेश्चंस ले रही हूँ और उसमें मैं आप लोगों को उसके बारे में जो मेजर चीज़ें हैं ऊपर ऊपर से वो बता सकूँ। बट स्टिल अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हम कमेंट सेक्शन में आई विल सी एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूँगी और आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। बट ये सारी बातें करने से पहले हम आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताते हैं कि व्हाट इज रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग होता क्या है? सो रेकी जो है ये टर्म जो है दो वर्ड्स को लेके बना है, रे और की। रे यानी कि यूनिवर्सल, की या ची यानी कि यूनिवर्सल एनर्जी। एनर्जी को बोलते हैं हम ची। तो जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसको हम रेकी बोलते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी जो है ये किसी स्पेसिफिक इंसान में या किसी स्पेसिफिक जगह में या कहीं पर ऐसे स्पेसिफिक चीज़ में नहीं है। ये एनर्जी यूनिवर्सली अवेलेबल है, हर जगह है। मतलब हमारे बीच में जो ये शक्ति है जिससे हम काम कर रहे हैं, वो एनर्जी को हम यूनिवर्सल एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम रेकी भी बोलते हैं। तो ये रेकी एनर्जी जो होती है ये सब में प्रेजेंट होती है, लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग बीइंग्स, सब में। मेरे अंदर भी रेकी एनर्जी है। अगर मैं इस फोन की बात करूँ तो इसके अंदर भी एक एनर्जी है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये बिल्कुल सूडो साइंस लगेगा, बट दैट इज व्हाट इट इज। हर चीज़ की अपनी एक वाइब्रेशन होती है, हर चीज़ के अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को लेके ही हम चलते हैं। एंड जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हमारी रेकी एनर्जी है, वो हर किसी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हर इंसान में प्रेजेंट होती है, हर चीज़ में प्रेजेंट होती है। अब रेकी हीलिंग में क्या करती है? रेकी हीलिंग में इसी जो शक्ति होती है, जो ये ऊर्जा है, जो ये एनर्जी है हमारे अंदर, इसको हम बैलेंस में लेके आते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और विस्तार से अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं उसमें। सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख के रखा है कि ये काम कैसे करती है। ओके, सो नाउ अब रेकी काम कैसे करता है? रेकी काम ऐसे करता है कि अगर आप रेकी हीलिंग सीखते हो, रेकी ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपके हाथों से ये एनर्जी हमेशा बहती रहती है। अब एज अ रेकी हीलर जब हम रेकी हीलिंग सीखते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमें ये रेकी एनर्जी को अपने चक्रास में कैसे बैलेंस करना है, हमारे चक्रास को कैसे बैलेंस करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब आपकी बॉडी के, मैं थोड़ा सा 7 चक्रास के कंसेप्ट पे आती हूँ। हम सबको 7 चक्रास के बारे में पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं। यूजुअली हमारे शरीर में 114 चक्र होते हैं, बट ये जो 7 चक्र होते हैं ये मेन होते हैं, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के पॉइंट्स पे होते हैं, ठीक है। ये फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते हैं बट एनर्जी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये जो चक्रास होते हैं, जब इनकी एनर्जी बैलेंस इनका एनर्जी बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, या जो इनका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाता है, तो आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, ठीक है। अब रेकी से हम क्या करते हैं? रेकी से हम ये सारे जो चक्रास की एनर्जी है इनको बैलेंस में लेके आते हैं, ठीक है। प्लस इसके अलावा हमारी बॉडी में हमको रेकी के समय पे 25 पॉइंट्स बताए जाते हैं, जो कि मेजर एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। तो हम वो पूरे 25 पॉइंट्स की जो एनर्जी होती है उनको बैलेंस करते हैं। तो ये आप रेकी में करते हैं, ठीक है। इस तरीके से रेकी वर्क करता है कि हम जो यूनिवर्सल एनर्जी होती है उसको चैनलाइज करते हैं अपने अंदर, ठीक है। हम उस एनर्जी को इनवाइट करते हैं। वो एनर्जी ऑलरेडी फ्लो हो रही है बट कुछ ब्लॉकेजेस की वजह से वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रही है, तो हम उसको प्रॉपरली फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अपने अंदर उसको प्रॉपरली इन्वाइट करते हैं एंड देन वी चैनलाइज दिस एनर्जी फ्रॉम आवर हैंड्स, ठीक है। मेजरली हैंड्स के थ्रू होता है। तो जो अगर आपने पहले एक स्पर्श चिकित्सा सुना होगा, जो गौतम बुद्ध और बाकी संतों के समय पे भी होता था, जो छू के ठीक कर देते थे, तो रेकी ना थोड़ा सा उस कंसेप्ट में चला जाता है, ठीक है। मैं ना बहुत एकदम टू द पॉइंट बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है और मेरे को ऐसा नहीं करना कि अरे ऊपर से चला गया क्या बोल के चले गई, ठीक है। दैट्स वाई मैं क्वेश्चन इनवाइट कर रही हूँ। तो अभी ठीक है, वापस आते हैं टॉपिक पे। हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि ये जो रेकी एनर्जी होती है एक तरीके से स्पर्श चिकित्सा नहीं, बट हाँ हाथों से एनर्जी फ्लो करती है एंड हम एनर्जी हाथों से ही ट्रांसफर करते हैं। अब क्या इसमें आपको किसी को छूने की जरूरत है? नहीं। रेकी हीलिंग देते समय या लेते समय या खुद के लिए भी आपको टच करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप किसी रेकी हीलर के पास जा रहे हैं, या कई लोग ऐसे बोलते हैं अरे यार वो थोड़ा स्पर्श चिकित्सा जैसा है, वो ऐसा छू के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
आपको किसी को भी टच करके हील करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक तो डिस्टेंस से भी कर सकते हो, और अगर आप सामने खड़े होकर भी कर रहे हैं ना, तो मान लीजिए कैमरा मेरे से इतनी दूर है, यहाँ से मैं ऐसे करके रेकी उनको चैनलाइज कर सकती हूँ, ठीक है। तो हम एक डिस्टेंस रख के रेकी हीलिंग कर सकते हैं, कोई आपको टच करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपका हीलर आपको टच करता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो कई लोगों के दिमाग में ये डाउट रहता है, क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास आए हैं कि अरे वो ऐसे टच करके हील करते हैं, तो टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये इस तरीके से काम करती है कि चैनलाइज हम करते हैं, फिर वो एनर्जी हम एनर्जी पॉइंट्स पे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अब हु कैन डू रेकी? रेकी कौन कर सकता है? कि कोई भी कर सकता है, ठीक है। रेकी कोई भी कर सकता है, आप, मैं, कोई भी रेकी सीख के रेकी हीलिंग कर सकता है। 8 साल से बड़ा हो, आप रेकी हीलिंग सीख सकते हो, अट्यूनमेंट ले सकते हो और रेकी हीलिंग कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप हीलर के पास जा रहे हो, वो आपकी हीलिंग कर रहा है कुछ समय के लिए, है ना, और अगर आपको लग रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय की हीलिंग से आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, कई लोगों के प्लानिटरी पोजिशन इतने ज़्यादा अप एंड डाउन होते हैं, तो अब क्या होता है, रेकी आपको हील तो करेगा, पर आपके जो कर्मास है, जो कार्मिक लेसन्स आपको लेने हैं, वो तो रेकी खत्म नहीं कर सकता, ठीक है। अब आपकी लाइफ में लिखा है कि आपने इस तकलीफ से ये सीखना है, ठीक है। तो आप आओगे रेकी हीलर के पास, रेकी करवाओगे, तो आपका जो तकलीफ है ना, वो 100% से रिड्यूस होकर 70% हो जाएगा। या अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, है ना, इस जन्म के या वॉट एवर पिछले जन्म के, और आपको वो जो कार्मिक लेसन्स मिलने वाला था वो 10 डंडे खा के मिलने वाला था, तो रेकी की हेल्प से और आपके खुद की कार्मिक चीज़ों की वजह से वो 5 डंडे खा के मिल जाएगा, ठीक है। 3 डंडों तक हम कम कर सकते हैं, लेकिन आपको डंडे तो खाने पड़ेंगे, ठीक है। हम ऐसे आपको ये नहीं कर सकते कि आपका कार्मिक लेसन को वो कर दें। आपके कर्मास के बीच में कोई भी आ नहीं सकता है, ठीक है। वो कोई हीलर नहीं आ सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं आ सकता, इवन भगवान भी नहीं आएंगे। जो आपको सीखना है ना, क्योंकि हमने जो बर्थ लिया है, हमने कहीं ना कहीं अपने कार्मिक लेसन्स की वजह से लिया है, ठीक है। तो वो तो हमको सीखना ही है। अब आप बोलोगे यार हम हीलर के पास गए, उसने हीलिंग की, लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी सुधरी, पूरी तो सुधरी नहीं, तो मैं पूरी नहीं सुधार सकती, क्योंकि वो आपका कार्मिक लेसन है, ठीक है। और ये मैंने अपने रेकी की जर्नी में अभी तक के में जाना है। मैं तो चाहूंगी कि मेरे पास जो क्लाइंट आया है, भाई उसका दुख मैं पूरा खत्म ही कर दूं, जीरो कर दूं, ठीक है। बट स्टिल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किसी किसी का ऐसा होता है कि उसका कार्मिक नहीं होती है, प्रॉब्लम जो होती है वो नॉर्मल है, जेनेरिक है, हाँ, अभी की टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व हो जाती है, सॉर्ट आउट हो जाती है, 3 दिन में असर हो जाता है, कभी 1 हफ्ते में ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, कभी 1 महीना भी लगता है, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे तकलीफ इतनी ज़्यादा होती है सामने वाले को, उसकी तकलीफ कम तो होती है बट पूरी तरीके से खत्म नहीं होती। तो अब इसमें क्या मेरा कोई दोष है या सामने वाले का कोई दोष है या किसी का कोई दोष नहीं है, कि कार्मिक लेसन से आपको उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ सीखना है। तो इसके लिए आपकी जो तकलीफ है, आप बोलोगे यार कल तक मुझे सरदर्द इतना ज़्यादा होता था कि 2 गोली 3 गोली खाए बिना मेरा सरदर्द ठीक नहीं होता था, आज रेकी करवाने के बाद वो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि आप 1 गोली खाओगे तो आपका सरदर्द ठीक हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट आपको जो रोज सरदर्द होता था वो हफ्ते में 1 बार होगा। बट अगर आपको उस सरदर्द से कुछ सीखना है, कोई कार्मिक लेसन है आपका, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई कार्मिक लेसन है, तो वो आप लेसन, आपका जब लेसन आप सीख जाओगे तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब तक वो चलता रहेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है, ठीक है। ये मेरा आज तक का एनालिसिस है। अब कई लोग आके बोलेंगे कि जादू ही कर दो, तो जादू नहीं होता है बट एक डिग्री तक होता है, ठीक है। किसी का ऐसा लिखा है कि इनके रिलेशनशिप बहुत खराब होने वाले हैं, इनके जीवन में मतलब आगे के 10 साल बिल्कुल ये रो रो के काटने वाले खून के आंसू। अब ऐसा इंसान रेकी करवा रहा है, हीलिंग करवा रहा है, ये रेकी हीलिंग सीख रहा है, ठीक है, और खुद प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये होगा कि जो 10 साल उन्होंने रो रो के काटने थे ना, वो 5 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 5 साल में चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। और जो उनके दिन रात के झगड़े होने वाले होंगे ना, वो ऐसा हो जाएगा कि 15 दिन में कहीं 1 बार झगड़ा हो रहा है, महीने में 1 बार झगड़ा हो रहा है। एक इंसान को अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, ठीक है, और वो थोड़ा शांत होकर चल रहा है, चीज़ें हैंडल कर ले रहा है। तो इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। बट इस रिलेशन में, ये कार्मिक रिलेशन में कोई एक लर्निंग है जो इस दोनों कपल को करनी, दोनों पर्सन जो है कपल में उनको करनी है, या उनसे बाकी लोगों को करनी है, तो वो लर्निंग तो मिलेगी, क्योंकि वो आपका कार्मिक लेसन है, ठीक है। तो कोई भी हीलिंग, कोई भी पद्धति, कोई भी एस्ट्रोलॉजी, पत्थर, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र उसको जीरो नहीं कर सकते, ठीक है। ये फॉर श्योर है, ये मुझसे आप लिखवा लो गारंटी। तो अगर आप बोलोगे कि भाई मैंने तो ये सीख लिया, मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, अब मेरा तो फिर भी सिचुएशन सुधरी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चल ही रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा चलेगा जब तक कि यू डोंट लर्न योर लेसन, है ना, जब तक कि आप अपना सबक सीख नहीं लेते उस चीज़ से, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मेडिटेशन करने से, रेकी हीलिंग करने से, या पत्थर पहनने से, क्रिस्टल पहनने से जीरो हो जाएगी क्या? नहीं, जीरो हो सकती है अगर वो आपकी कार्मिक नहीं है। तो मैं बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ
कि आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई कार्मिक लेसन है तो आपको तो वो लेसन लेना पड़ेगा। फिर आप रेकी सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो आपकी लाइफ के जो 10 साल खराब होने वाले थे वो 2 साल में ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ा तो रहेगा इफेक्ट, ठीक है। और कोई भी कर सकता है, तो आप सीख के कर सकते हो, आप किसी से करवा सकते हो, आप कोई भी रेकी हीलिंग कर सकता है। इसके लिए आपको कोई महान आत्मा होने की या संत होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप रेकी कर सकते हो। हाउ इट वर्क्स फ्रॉम डिस्टेंस। सो अब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार हम तो यहाँ बैठे हैं, आप वहाँ बैठे हो, आप वहाँ से हीलिंग कैसे करोगे। तो हम लोग जो है ना, हम वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, हर एक इंसान यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और ये यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम एक दूसरे में चैनलाइज कर रहे हैं, हमारे अंदर चैनलाइज हो रही है। तो कहीं ना, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, हाँ, कि वी ऑल आर वाइब्रेशन एंड वी ऑल आर वन। आप जाके फिजिक्स की बुक उठा के देखोगे, क्वांटम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिस इज साइंटिफिकली प्रूव्ड कि वी आर वाइब्रेशन एंड वी वर्क ऑन वाइब्रेशन। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड यहीं से कि जब हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड ही है, साइंस ने भी ये प्रूव किया है, साइंस में भी ये है कि वी ऑल आर कनेक्टेड। तो उसी बेसिस पे यूनिवर्सल एनर्जी से हम सब कनेक्टेड हैं हमेशा। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं दुनिया के किसी भी कोने में रेकी हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ। इंडिया में बैठ के मैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पे भी किसी भी इंसान को, जानवर को, पेड़ पौधों को वाया इमेज, वाया फोटोग्राफ, वाया उनका कुछ भी नाम वगैरह, कुछ एक चीज़ मुझे बताओ, उसके थ्रू मैं उनको रेकी हीलिंग प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। मैं उनको हील कर सकती हूँ, हीलिंग दे सकती हूँ। एंड हीलिंग किस किस पे काम करती है, हीलिंग इंसानों पे भी काम करती है, हीलिंग जानवरों पे भी काम करती है, हीलिंग प्लांट्स पे, ट्रीज पे, सब पे काम करती है, हीलिंग नॉन लिविंग थिंग्स पे भी काम करती है, ठीक है। और इसके भी इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको बता के दूंगी लेटर, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो नॉन लिविंग थिंग्स पे भी आपको रेकी की हेल्प मिलती है, ठीक है। लिविंग थिंग्स पे भी मिलती है। जानवर को, आपके घर में आपका पेट बीमार है, आप उसको रेकी हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। आपके प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको आप हीलिंग दे सकते हो। मैंने, पता नहीं मुझे ये कैमरा में दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे मेरा एक प्लांट है, ये बहुत ख़राब होने लगा था, तो इसको हमने हीलिंग की है, अब इसके नए पत्ते आने लग गए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी, ये हील हो रहा है। तो इस तरीके से आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। और डिस्टेंस से बिल्कुल हीलिंग कर सकते हो, कहीं पे बैठ के। आपको जस्ट कनेक्ट करना होता है उस इंसान से थ्रू सिम्बल्स है हमारे पास रेकी में, आप वो सिम्बल्स यूज करके कनेक्ट कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रोवाइड हीलिंग। तो कहीं से बैठ के आप हीलिंग दे सकते हो, ठीक है। नाउ कौन से एरिया में हीलिंग हेल्प करती है, रेकी हेल्प करती है। रेकी आपके जीवन के कौन से एरिया में हेल्प करती है आप बोलोगे, तो रेकी आपके जीवन के हर एरिया में हेल्प कर सकती है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर चीज़ में रेकी हेल्प कर सकती है। आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, डिप्रेस फील कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट प्रेगनेंसी आपका फेस चल रहा है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, आपका प्रेगनेंसी फेस चल रहा है, उस समय पे बहुत ज़्यादा हार्मोन इनबैलेंस हो रहा है, रेकी कैन हेल्प। ऑफिस में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, इंटरव्यू होने वाला है, उसका स्ट्रेस है, रेकी कैन हेल्प। देन किसी भी तरीके का डिप्रेशन है, मेंटल डिसऑर्डर है, उसमें भी रेकी बहुत लेवल तक हेल्प करता है, ठीक है। इवन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी रेकी बहुत लेवल तक हेल्प करता है। देन आपके हेल्थ पे, आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, कोई हेल्थ इशू है, रेकी हेल्प करेगा आपको। आपके रिलेशनशिप्स में रेकी हेल्प करेगा। आपके जो बॉडी के 7 चक्र है ना, इनसे जो भी चीज़ें कनेक्ट होती है, यानी कि हर चीज़ जो आपके 7 चक्रों से कनेक्ट होती है, हर वो चीज़ रेकी से ठीक की जा सकती है, रेकी की हेल्प उसमें की जा सकती है। तो आप कोई भी XYZ प्रॉब्लम लेके आओगे, रेकी में उसका सॉल्यूशन 99.99% होता ही है, ठीक है। हम वो चीज़ रेकी से हील कर ही सकते हैं। पॉइंट 1 मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि आई डोंट नो कोई कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम लेके आ जाए, तो इसलिए पॉइंट 1 में रख रही हूँ उसके लिए, 0.001, ठीक है। बट स्टिल रेस्ट रेकी से ऑलमोस्ट हर तरीके की हर प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, ठीक है। हाउ फास्ट कैन वी सी रिजल्ट। अब ये बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि हाउ फास्ट इसका रिजल्ट दिखता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, रेकी का रिजल्ट आपको विद इन 1 डे दिख जाएगा, या विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन, सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है और कितनी इंटेंसिटी है। एक्चुअली सच बताऊं तो एक ही दिन में रिजल्ट, एक ही सेशन में रिजल्ट दिख जाता है, बट जो पर्सन हीलिंग ले रहा है वो इस चीज़ को कितना समझ पाता है ये हमको पता नहीं है। इसके लिए हम इसको टाइमलाइन में नहीं मानते हैं, बिकॉज मे बी आप मेरे पास आए हो ये प्रॉब्लम लेके कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, ठीक है, मैंने रेकी किया, आपका टेम्प्रेरी सर दर्द ठीक हो गया, आपका कल फिर से सर दर्द होने लग गया, तो आपने मुझे बोला कि यार कल तो ठीक हो गया, तो बट आज फिर से दर्द कर रहा है, मैं फिर से हीलिंग कर दूंगी। अब आपका क्या हो रहा है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम आपके सर में है ही नहीं, आपके पेट में प्रॉब्लम है, आपका पेट खराब रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं रेकी से इनडायरेक्टली आपका पेट ठीक हो रहा होगा,
ठीक है, वो ठीक होने में शायद 3-4 दिन लगेंगे। इसके लिए आपके सर का दर्द जो है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पूरा कम्प्लीटली ठीक नहीं हो रहा है। तो इससे मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप आपकी प्रॉब्लम को जितना जानते हो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से रेकी आपकी प्रॉब्लम को जानता है, ठीक है, या ईश्वर या यूनिवर्स आपकी प्रॉब्लम को जानता है। तो जब हम रेकी हीलिंग देते हैं तो भगवान को पता है सबसे पहले क्या ठीक करना है, ठीक है। तो ईश्वर को पता है कि आपका सर दर्द नहीं, आपका पेट दर्द ठीक करना, आपके पेट में प्रॉब्लम वो ठीक करनी है। आप सोच रहे हो कि मेरे सर का प्रॉब्लम क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैं तो हीलिंग ले रहा हूँ, क्योंकि आपके पेट का प्रॉब्लम ठीक हो रहा है, वो आपको नहीं दिखेगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि 1 दिन में भी रिजल्ट दिख सकता है, 3 दिन में भी रिजल्ट दिख सकता है, 1 हफ्ते में भी दिख सकता है, 1 महीने में भी दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि रेकी को रूट कॉज पता है, वो पहले वहां सॉल्यूशन करेगा। जहां पे आपको नहीं पता होता है कि अंडरलाइन इशू क्या है, लेकिन रेकी को पता है, वो वहां हील कर देगा, ठीक है। ऐसी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। आप बोल रहे हो कि मेरा फॉर सपोज मेरी सास से बहुत झगड़ा हो रहा है, मुझे रेकी हीलिंग करवानी है। अब मैं रेकी हीलिंग कर रही हूँ, बट आपकी सास के साथ तो झगड़े हो ही रहे हैं, बट आपका कहीं और कुछ सॉल्व हो रहा होगा एंड आपको लग रहा है कि यार मैंने तो इसके लिए रेकी कराई थी, ये तो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं, वो 10 दिन बाद हो रहा है, क्योंकि वो जड़ जहाँ है ना उसकी, वो वहां से ठीक हो रहा है। मे बी आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम्स होगी उससे कनेक्ट होकर ये चीज यहाँ पर होती होगी, झगड़े होते होंगे, बट आपको तो पता नहीं, आपको लग रहा है झगड़े, आप वो मेजर प्रॉब्लम देख रहे हो, बट रेकी को पता है कि कहाँ हील करना है। तो वो आपके पीछे का जो अंडरलाइन इशू है, जो जड़ है ना, वो वहां से हीलिंग शुरू करता है। तो इसलिए कई बार रिजल्ट देखने को टाइम लग सकता है, ठीक है। कई लोगों को समझ में आ जाता है, लोगों को अपने अंदर चेंजेस समझ में आते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ 1 दिन में मुझे फर्क तो दिख रहा है, हाँ ये इशू में नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं मेंटली पीसफुल हूँ, मुझे अच्छे से नींद आ रही है, चीजें थोड़ी स्मूथ हो रही है। तो इस तरीके से सबका अपना अपना तरीका होता है एनालाइज करने का। और कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि यार मैंने 1 हफ्ते की हीलिंग ले ली, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, क्योंकि आप ढूंढ रहे हो बैठ के रिजल्ट, आपके दिमाग में कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स है, आप सोच रहे हो कि यहाँ दिखना चाहिए, बट रेकी को पता है ना कि रिजल्ट कहाँ दिखाना है। तो वो आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट आपको उसका हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता, वो अलग चीज है। तो कई बार लोग बहुत छोटे सेशन लेते हैं 1-2 दिन के, फिर उनको समझ में नहीं आता है, तो दैट हैपेंस। बट रेकी असर नहीं करता है ऐसा नहीं होता है, रेकी असर करने ही वाला है। आप 1 दिन का हीलिंग लो, चाहे आप 10 दिन का हीलिंग लो, आपकी प्रॉब्लम पे रेकी का असर होगा ही, हीलिंग का इफेक्ट आपको दिखेगा ही, ये श्योर है। कब दिखेगा, कितने दिन में दिखेगा, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था मेरा। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा है। रेकी किसी तरीके का ब्लैक मैजिक है या स्पिरिचुअल साइंस है? तो रेकी इज प्योरली बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल साइंस, आप बोल सकते हो, यूनिवर्सल एनर्जी से काम करते हैं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ब्लैक मैजिक नहीं है। रेकी कभी भी किसी का नुकसान नहीं करेगा, रेकी से आपका नेगेटिव कोई कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रेकी सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी है, कोई आपको कुछ बोले, रेकी से आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। रेकी से नुकसान कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आप किसी भी रेकी मास्टर से जाके पूछोगे तो आपको ये बोलेगा रेकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव फॉर्म ऑफ हीलिंग है, इससे कभी किसी का नुकसान नहीं होता। कोई ब्लैक मैजिक हम कर नहीं सकते, ना हम करते हैं, ठीक है। रेकी में ये ब्लैक मैजिक, ये वाले, ये सब शब्द आते ही नहीं है। वी आर जस्ट पॉजिटिव हीलिंग मेथड। इसमें कोई नुकसान कभी किसी का नहीं होता, ना ही मैंने देखा है, ठीक है। कैन रेकी हेल्प इन एनी इमरजेंसी सिचुएशंस और हार्ट अटैक? हाँ, रेकी बिल्कुल हेल्थ इमरजेंसीज में आपकी हेल्प कर सकता है। इवन हार्ट अटैक सिचुएशन में रेकी इंसान की जान तक बचा सकता है। आप मेडिकल साइंसेस को स्वैप मत करो, मेडिकल अलग चलने दो, बट जब तक आपका इमरजेंसी हेल्प नहीं आ सकता, रेकी कैन हेल्प अ पर्सन टू सर्वाइव, ठीक है। तो रेकी बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको रेकी अप्लाई करना आता है, रेकी हीलिंग देना आता है, तो आप बिल्कुल जान तक बचा सकते हो। इज इट ट्रू दैट रेकी कैन प्रिवेंट हेल्थ ड्यूरिंग हार्ट अटैक? यस, मैंने बता दिया, यस इट कैन प्रिवेंट डेथ। हाँ, अगर, अब मैं इसमें एक चीज बोल देती हूँ, अगर आपकी मृत्यु लिखी है उस समय तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, बट इन केस आकस्मिक है तो जरूर रेकी उसमें हेल्प कर सकता है। इसका एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन हम फिर किसी वीडियो में देंगे, या मे बी अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वील टेक इट इन दैट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ, जो वीडियो ना बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। कैन रेकी बैलेंस इमोशंस इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स? यस, रेकी कैन बैलेंस इमोशंस, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे ग्रह बहुत खराब होते हैं, ठीक है, या हमारे इन्फ्लुएंसेस या हमारी एनर्जी बहुत टेढ़ी मेढ़ी जा रही होती है और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती है, तो डेफिनेटली रेकी कैन हेल्प यू। और अगर ऐसी सिचुएशन है जिसमें
आप रिलेशनशिप हीलिंग ले रहे हो, बट आपका उस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है एंड इट इज़ जस्ट द ट्रबल दैट दिस रिलेशन इज गोइंग टू कॉज यू। मान लो आगे जाके 5 साल इस रिलेशन में आपको तड़पाना है, तरसाना है और 6वें साल आपने डिवोर्स ले लेना है, तो ऐसी सिचुएशन में रेकी कैन हेल्प यू। अदरवाइज ठीक है, जो भी हो आपके बुरे सिचुएशन से आपको निकालने में रेकी जरूर हेल्प करेगा। जो भी आपके लिए सही होगा रेकी आपको उसकी तरफ आगे ले जाने में हेल्प करेगा। किसी के जस्ट एनर्जी इन्फ्लुएंसेस की वजह से और ग्रहों की वजह से फालतू में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं या स्टार्ट हुए हैं या अट्रैक्शन है बाहर, उस चीज़ों को भी हेल्प करने में रेकी रिड्यूस करने में रेकी हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई इंसान है, आप बोलोगे इसका मैं बिहेवियर ही चेंज कर दूं, ये गुस्से वाला इंसान है या थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है तो इसको मैं बिल्कुल ही गाय बना दूं, वो नहीं हो सकता भैया। किसी का बिहेवियर आप नेचर नहीं चेंज कर दोगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे कोई जादू कर रहे हैं उस टाइप का, तो हाँ डेफिनेटली उसमें फर्क आएगा। सामने वाला बेफालतू की बातों पर बस गुस्सा होता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा, वो शांत होगा, समझेगा, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करेगा, ये हो सकता है रेकी से। बट आप बोलोगे कि इनका बिहेवियर ही बदल दो, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। फितरत नहीं बदल सकते हम, किसी की पर्सनैलिटी हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ डेफिनेटली वी कैन हेल्प। ओके, हाउ डज ह्यूमन रेकी अफेक्ट ह्यूमन एनर्जी फील्ड्स। तो ह्यूमन एनर्जी फील्ड को इस तरीके से हेल्प करता है रेकी, आपका ऑरा क्लेंस करता है, आपके चक्रास बैलेंस करता है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी का प्रवाह है उसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से आपके लाइफ की सारी चीज़ें भी स्मूथ चलती है, आपकी हेल्थ वाइज भी सारी चीज़ें स्मूथ चलती हैं, ठीक है। तो रेकी में हम चक्रा साइंस पे काम करते हैं एंड रेकी हीलर जो है वो कैसे काम करता है, ये भी एक क्वेश्चन है, तो वो भी मैं बता देती हूँ इसी में। रेकी हीलर कैसे काम करता है, जैसे मैं रेकी हीलर हूँ, तो आप बोलो डिस्टेंस में मैं आपको हीलिंग दूंगी, मैंने बोला 1 हफ्ते की हीलिंग आपने मुझसे ली, अब 1 हफ्ते मैं क्या करने वाली हूँ। सो मैं कई बार मुझे समझाने को बहुत मुश्किल होती है, तो मैं बोल देती हूँ कि आई एम गोइंग टू डू मेडिटेशन, मैं आपके लिए मेडिटेशन करने वाली हूँ, तो वो मैं कैसे करने वाली हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। सो एज अ रेकी हीलर मैं सिम्बल्स के थ्रू जो भी मेरा क्लाइंट है, जो भी पर्सन है जिनकी हीलिंग करनी है, उससे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे कनेक्ट करने के बाद हम जो रेकी एनर्जी है उसको इन्वोक करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसको बोलते हैं कि इनके हमारे थ्रू इनकी प्रॉब्लम्स आप ठीक करो, इनके जो चक्रास जो बैलेंस नहीं है उनको हम बैलेंस करते हैं थ्रू एनर्जी फ्लो। प्रॉपर हर एक चक्रा पे हम रुक करके हीलिंग देते हैं, जिनको पता है, जिनको नहीं पता है सबके लिए बता देती हूँ। 25 पॉइंट्स पे हम काम करते हैं यूजुअली उसी रेकी में, तो 25 पॉइंट्स हमको पता है बॉडी के कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, आपके 7 चक्रास के पॉइंट्स हैं, तो हम हर उस चक्रा पे, हर उस पॉइंट पे एनर्जी को फ्लो करते हैं, ठीक है। तो इन 1 आवर ऑफ मेडिटेशन वी डिवाइड द टाइम, 2-2 मिनट के लिए हम एनर्जी फ्लो करेंगे उस पॉइंट पे, ठीक है। एंड आई इस तरीके से मैं मेडिटेट करूंगी कि पूरे 25 पॉइंट पे हम कुछ समय तक के एनर्जी फ्लो को डालेंगे, ठीक है। कि मैंने 1 मिनट यहाँ पे एनर्जी फ्लो को डाला, बैलेंस किया, एनर्जी चैनलाइज किया, दूसरे पॉइंट पे चैनलाइज किया, फिर 2 मिनट, फिर तीसरे पॉइंट पे किया। इस तरीके से हम आपके लिए 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, जितना भी टाइम एक हीलर डिसाइड करता है कि इतने देर में इस इंसान के लिए मेडिटेशन करूंगा, उतनी देर वो मेडिटेशन के थ्रू एनर्जी चैनलाइज करके आपके सारे एनर्जी पॉइंट्स को बैलेंस करता है, उस पर एनर्जी ट्रांसफर करके, एनर्जी चैनलाइज करके, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ रेकी हीलर वर्क्स। तो अगर आपको कोई बोलता है कि मैं आपकी हीलिंग कर रहा हूँ, रेकी हीलिंग कर रहा हूँ, या आप मेरे क्लाइंट हो, तो मैं कैसे हीलिंग करने वाली हूँ, मैं 1 घंटा आपके लिए मेडिटेशन करूंगी, मतलब एक एग्जाम्पल टाइम बता रही हूँ, 1 घंटा में वो पूरे 25 पॉइंट्स पे मैं इस तरीके से हीलिंग प्रोवाइड करूंगी। एक पॉइंट पे ऐसे 1-2 मिनट मैं हीलिंग प्रोवाइड करूंगी, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी मुझे फील होगा, जितना भी मैं चाहती हूँ हीलिंग देना, ओके। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये काफी टाइम से वेटेड था। अब इसके अलावा आपके जितने भी क्वेश्चन हैं यू कैन शूट इन द कमेंट्स, और मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा बेसिक है और इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसा लगा। हम और ऐसा कंटेंट प्लान कर रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी ऐसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ। सो मुझे इंतजार रहेगा आपके फीडबैक का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करना, जो भी आपको लगता है कि जिनको इस वीडियो से फायदा हो सकता है उन सारे लोगों को ये वीडियो शेयर करना प्लीज, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कुछ भी करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, एंड आई कीप ऑन मेकिंग वीडियोस। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।